जंगल में घूमना पड़ रहा है। क्यों? हिंदुत्व के लिए बात किया था मैंने कि ये जंगल मेरे जैसे जानवर के लिए बना हुआ है। वो सी होता है ना, मैं सी हूँ, साधु नहीं। इंडिया में हिंदुत्व उड़ता हुआ तीर ही है। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम बर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई माने विगत दिन आम देखी जे किपरि जने ख्रीस्टियन विरोधी एक चर्च भितर पशिकी पास्टर सहित खराब व्यवहार करथिला, महिला मान सहित खराब व्यवहार करथिला। आ मरियम चरित्र को लेकिन ये प्रश्न उठाइला जीशु केमिति जन्म नेले। आ जय श्रीराम नारा चर्च भितर से नौला। तेबे प्रिय बंधुगण ये भिडियोटी जितेबाला प्रचुर परिमाण भाइराल है, अनेक लोक मैंने या ट्रोल करने आरंभ कले। आ ये कौन कला भय रे जंगल को पलैला। या ना केस अच्छे। आ ये कौन करिछि पुलिस ठारो ये कौन करिछि निज को लुचाइवाई गोटे जंगल जाकि लुचिछि एवं जंगल भितर थी से कौन करुछि वीडियो करुछि जो मो हिंदू धर्म पर लड़ुली, मो हिंदुत्व पर लड़ुली, हिंदू माने मत रक्षा कर बचाओ, एमती अनेक विषय से कहूँ निजर वीडियो माध्यम। आउ एठी जो ख्रीस्टान विरोधी जनक अच्छी आ निज कहूँ सनातनी, किंतु प्रकृत में ये हूँ जन बांग्लादेशी पठाण। ये कौन करिछि ना बांग्लादेश भारत को से पलि आसছে। आ बांग्लादेश भारत को पलि आसिया परे आउ एठारे निजर जीवन को बचाइवाई बाध्य है कि श्री राम से नारा से लगाऊे आ निज को बहुत बड़ा सनातनी बोली कहूचे। एटा आउ किछि नुहे निज को बचाइवाई, कारण ये भावी जे आमर भारत होची एक हिंदू बहुल देश। आउ हिंदू बहुल देश रे मुझे हिंदू बोली निजको परिचय देवी, आउ मुझे निजको सनातनी बोली कहबी, सनातन धर्म को जब सपोर्ट करी तेबे मते यही भारत देश बाहर करा नहीं, कारण मुझे सबुठार बहुत बड़ सनातनी। निजको जने सनातनी बोली कहूचे। तबे प्रिय बंधुगण ये जंगल ये लुचिछि। हाँ प्रिय बंधुगण, चारों तरफ जंगल ही जंगल। मुझे ना कभी कभी लगता है कि ये जंगल मेरे जैसे जानवर के लिए बना हुआ है। इंसान लोग अपने शहर में तो मुझे रहने नहीं देते ना। दोस्तों आपको याद होगा ये बांग्लादेशी नागरिक जो इस समय फरार है। जानकारी के मुताबिक ये शख्स भारत के कई इलाके में रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। दोस्तों वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा 24 दिसंबर का क्रिसमस डे से पहले किस तरीके से वो डरा रहा था पादरी को और एक महिला के साथ कैसे बदतमीजी कर रहा था और कैसी बात कर रहा था। ईसाई धर्म को निशाना बनाकर भड़काऊ कंटेंट बनाया और इंस्टाग्राम पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक रील्स भी पोस्ट की। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों से पैसे भी मांग रहा। इस शख्स ने एक बैंक अकाउंट की जानकारी भी दी थी जिस पर लिखा था स्लाइस ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोर मंगला ब्रांच बेंगलुरु। इस पूरे मामले में बेंगलुरु में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ये व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वो जंगलों और सुनसान इलाके में अब छिपकर रह रहा है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। लगातार खुलासे और विरोध के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने भी उससे दूरी बना ली है और खुद को उससे अलग कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद कई गंभीर सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दूसरा सवाल यह है कि एक विदेशी नागरिक जो कथित तौर पर बांग्लादेश से है वो भारत के भीतर खुलेआम कैसे घूम रहा है और गिरफ्तारी से कैसे बचा हुआ है। दोस्तों ये आरोप ऐसे इंसान पे लग रहा है जो बांग्लादेशी है, और आप न्यूज में जाएंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठिए इस पर डेली न जाने हजारों आर्टिकल छपते हैं और कहा जाता है कि बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत में कई घुसपैठिए हैं। तो क्या ये बंदा घुसपैठ करके नहीं आया है? इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? दोस्तों आरोप है कि इस व्यक्ति ने भारत में रहने के लिए अपना नाम और धार्मिक पहचान तक। तेबे एथिरो आपण मानकु जना पड़ू अछि जे एमानकर दम केते बा निजको
ସନାତନୀ ବୋଲି କହୁଥିବା ମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦମ୍ କେତେ ଆପଣ ଏଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ, ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜକୁ ସନାତନୀ କହିବେ ଆଉ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ କହିପାରିବେ। କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପୁରା ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ବିଗତ ଦିନରେ ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପଶିକି ଜଣେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମରିୟମ କେମିତି ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ ବିନା ପୁରୁଷରୁ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ହୁଏତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ। ଏଇଟା କନଫର୍ମ ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ପଠାଣ। ବାଂଲାଦେଶୀ ପଠାଣକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଥିବ? କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ମାରୁଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସନାତନୀ, ସନାତନ ଧର୍ମ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି, ପୋଲିସର ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଖାଲି ଉପର ମୁହଁରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାମ ରାମ ବୋଲି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଜଣେ ପଠାଣ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ପଠାଣ। ଆଉ ଏମିତି ବାଂଲାଦେଶୀ ପଠାଣମାନେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଭାରତକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହୋଇପାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିମ୍ବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଦେଶୀ ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଜେପି ସରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଏଇ ବିଜେପି ଶାସନ କାଳରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଯଦି କିଏ ରାମର ନାଁ ନେଇଗଲା, ସେ ବିଦେଶୀ ବି ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଉ ତାକୁ ଭାରତରେ ଏଲାଉ ଅଛି, ତାକୁ ଭାରତରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ। ଏପରିକି ଜଣେ ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବି ଯଦି ପଶି ଆସିବ ଭାରତକୁ, ଖାଲି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିବ, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୀକା ଲଗେଇକି ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯଦି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହି ଯଦି କୁଆଡ଼େ ବମ୍ ଲଗେଇଦେବ, କୁଆଡ଼େ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ପଳେଇବ, ତଥାପି ଏମାନେ ଭକୁଆ ହୋଇକି ଚାହିଁଥିବେ। କାରଣ କ'ଣ? ସେ ରାମର ନାଁ ନେଇଛି, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଦେଶ ହେଉଛି, ଭାରତ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ଦେଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦେଶ। ଏଠି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ କଥା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି, ବାହାର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆଡ଼ରେ ସେମାନେ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଏମିତି ଭକୁଆ ହୋଇକି ଅନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଦେଶୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାମର ନାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯାହା ବି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ, ଏପରିକି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।